अभी तक के सारे वीडियोज हमने सीमा हैदर और गुलाम हैदर को लेकर बनाए, गुलाम हैदर के बच्चों की लड़ाई को लेकर बनाए, लेकिन मेरा आज का वीडियो हमारे बजरंगी भाई जान मोबिन मलिक सर जी के लिए। मोबिन मलिक सर जी, आपको सबसे पहले दिल से सल्यूट और आपका बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आप जिस तरीके से एक इंटरनेशनल मामले पे काम कर रहे हैं और हम जानते हैं आप उन चीज़ों को किसी के बीच नहीं रख रहे हैं, और हम समझ सकते हैं इस चीज़ों को कि आप पर पूरी देश की ही नहीं पूरे वर्ल्ड की निगाहें आप पर टिकी हुई हैं और हम सबकी उम्मीदों पर आप खरा उतरेंगे। इस चीज़ का हमें बिल्कुल बहुत उम्मीद है कि आप सबकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, क्योंकि आप अभी तक जितने भी आपने काम किए सब में सक्सेस पाई है, और ये ऊपर वाले परमात्मा की आपको आशीर्वाद है कि आप इतने बखूबी से उन चीज़ों को करते हैं और कई सारी जिंदगियों को बचाने का काम करते हैं। आज का वीडियो मोबिन मलिक सर के लिए इसलिए बना रही क्योंकि अभी तक हमने एक गुलाम हैदर जो पाकिस्तान से अपने बच्चों की मांग कर रहा था उसके लिए आवाज़ उठाई, सीमा हैदर का विरोध किया खुलकर, और जानते हैं जब सच का रास्ता अख्तियार करते हैं तो रास्ते पे कांटे बहुत आते हैं, और मोबिन मलिक सर ने उन सब की परवाह किए बिना इस पर आंख बंद करके उस रास्ते पर चले, किसी की नहीं सुनी। हम तो केवल माध्यम है, थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं सर को और उनको थोड़ी सी हिम्मत दे सकते हैं अंदर से, लेकिन सर जो है एक लीगली लड़ाई लड़े हैं, कानूनी लड़ाई लड़े हैं और कोर्ट में एक एक सबूतों को ढूंढ कर ला रहे हैं। और ये सब जानते हैं कि सीमा हैदर एक गलत महिला है, वो गलत तरीके से अपने देश को, अपने मुल्क को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने पति को धोखा देकर भारत में अवैध एंट्री की है। हमारे लिए सबसे बड़ा मामला बनता है कि सीमा हैदर भारत में अवैध घुसी है, उससे ज़्यादा हमें कोई मतलब नहीं। और साथ ही गुलाम हैदर जो अपने बच्चों के लिए फरियाद कर रहा है लगातार भारत सरकार से, भारत की बहन बेटियों से और भारत के योगी जी, मोदी जी से, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं सीधे भारत के हर प्रत्येक व्यक्ति के दिल को लगी है कि एक असहाय पिता अपने बच्चों की मांग कर रहा है। इस सच की लड़ाई में मोबिन मलिक सर को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया, उनके साथ पर्सनल अटैक किया गया, उनके लगातार उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की गई, उन्हें हर तरीके से तोड़ने की कोशिश करी गई। ये जो है ऑन सोशल मीडिया और अंदर खाने भी मैंने सुना कि मोबिन मलिक सर को बहुत ज़्यादा परेशान किया गया। जो मुझे सूचना मिली सूत्रों के हवाले से, उससे मुझे यही पता चला कि मोबिन मलिक सर को बहुत ज़्यादा, जितना सोशल मीडिया पे परेशान किया गया उससे भी 10 गुना ज़्यादा अंदर खाने परेशान किया गया। इतना कुछ होने के बाद भी बजरंगी भाईजान ने अपना रास्ता नहीं छोड़ा, उन्होंने लगातार इस पर अपनी लड़ाई को जारी रखा, और लोगों ने बीच में गुलाम हैदर को भड़का कर ये कोशिश की कि भाई मोबिन मलिक सर कुछ नहीं कर रहे, जो कि गुलाम हैदर ने अपने मुंह से कहा। और क्योंकि लोगों ने कंट्रोवर्सी क्रिएट करी कि गुलाम हैदर कुछ ऐसा करे कि भारत के लोगों को के दिल पे लगे, धक्का लगे, भारत के जो गुलाम हैदर का केस लड़े मोबिन मलिक सर उनको बुरा लगे, उनको आपस में लड़ाया जाए। और गुलाम हैदर बेचारा एक अनपढ़ नासमझ इंसान है और सीधा साधा इंसान है, तो उसने वहाँ से बोला कि मोबिन मलिक क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो लोगों ने उसको एक मुद्दा बना दिया, सोशल मीडिया पे पेश कर दिया। उसके बावजूद भी मोबिन मलिक सर ने बात कही कि गुलाम हैदर एक ऐसा अभागा पिता है कि उसकी जगह कोई और होता शायद वो जिंदा ही नहीं होता, वो जीने की इच्छा ही खत्म कर चुका होता, क्योंकि इस औरत जो सीमा हैदर ने गुलाम हैदर को इतने लेवल तक जलील कर दिया कि कोई भी इंसान उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। और बजरंगी भाईजान जिन्होंने गीता का केस लड़कर उसको भारत लौटाया, तो भाई हमेशा इंटरनेशनल मामलों की लड़ाई लड़ते आए हैं मोबिन मलिक सर, और मैं दुआ करती हूँ ऊपर वाले परमात्मा से मोबिन मलिक सर और उनके परिवार पर अपनी कृपा, अपनी दुआ, अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। ऐसे व्यक्ति की हमारे भारत को बहुत ज़रूरत है, ऐसे इंसान जो आज के युग में जो लोग पैसे के लिए बिक जाते हैं, जो कानूनी तौर पर बिक जाते हैं, जो सामाजिक तौर पर बिक जाते हैं, मोबिन मलिक सर ने अपनी जंग लड़ी, अपनी जंग जारी रखी और अपनी जंग इस तरीके से जारी रखी किसी की परवाह किए बिना। तो हम दिल से सल्यूट करते हैं, हम सबकी दुआएं हैं। सर कभी भी और कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ी किसी भी चीज़ की तो आप
हम भारतीयों को बोल सकते हैं। मैं मंजू विश्वकर्मा समाज सेविका हूँ, छोटी सी तबके से लोगों के लिए आवाज़ उठाती हूँ और ये भारत सरकार की योजनाओं के तहत उनको आर्थिक सहायता पहुंचाने का काम करती हूँ। अगर कहीं पर भी किसी भी तरीके का आपको लगेगा कि हम बहनों की आपको ज़रूरत है तो हम आपके लिए खड़े रहेंगे, क्योंकि आप एक इंसानियत का केस लड़ रहे हैं, एक मजलूम पिता के लिए केस लड़ रहे हैं और उससे भी बेटर आप अपने देश के लिए लड़ रहे हैं जो एक अवैध एंट्री करी है। हम सब भारतीय बहनों को आज इसी बात की चिंता है कि एक औरत 4 बच्चों के साथ भारत में एंट्री करती है, लेकिन कुछ उसके ग्रुप बन जाते हैं, कुछ लोगों को खरीद लेती है जो उसके पक्ष में बात करते हैं बिना ये सोचे कि हमारे लिए मैटर यह है कि उस महिला ने इनलीगल एंट्री करी है, वो अवैध घुसकर आई है और उसके अंदर खाने मंसूबे क्या है ये कोई नहीं जान सकता, क्योंकि अभी तक जितने घुसपैठी आए कभी बताकर नहीं आए, कभी ये कहकर नहीं आए कि भाई हमारा मकसद ये है। और इसी तरीके से सीमा हैदर ने जो अपना मकसद बनाया, प्यार बनाया, इसने कहा मैं प्यार में आई हूँ, मैं प्यार में आई हूँ, मैं प्यार में आई हूँ। अभी तक ये प्यार को ही जप रही है, प्यार को ही रट रही है। अगर ये सिर्फ प्यार में आई होती, चुपचाप बैठ जाती अपने प्यार में, रघुपुरा की गलियों में, सोशल मीडिया पे आती ही नहीं। लेकिन इसने प्यार के साथ साथ लोगों को गाली देना और लोगों को चैलेंज करना, लोगों को धमकियां देना और अश्लीलता फैलाना यहाँ पे सोशल मीडिया पर तमाम चीज़ें की है। और इससे जो पब्लिक भड़क चुकी है वो पब्लिक अब जब तक सीमा हैदर डिपोर्ट नहीं होती या सीमा हैदर को जेल नहीं होती वो पब्लिक शांत नहीं होने वाली, क्योंकि कई सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि अब हम थक चुके हैं, हमारा कानून से भरोसा उठ चुका है। तो भाई हमारा कानून बहुत अच्छा है, कानून से भरोसा मत उठाइए आप लोग। हमारे मोबिन मलिक सर है, बजरंगी भाईजान, हमको आंख बंद करके सर पे भरोसा है। आज भी कुछ लोग मोबिन मलिक सर की लाइव में जाते तो गलत सलत कमेंट करते हैं, तो टेंशन ना करें, उसके लिए कानूनी इलाज भी है, रामबाण इलाज है। आप जो सोशल मीडिया पे बक देते हो गंद संद, आपको लगता है कि दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता, हर चीज़ का इलाज होता है। बकाया इनके जो भाई जी है सीमा हैदर के, भाई हमारे देश की बहनों के तो कभी भाई बने नहीं आप। उन बहनों के साथ कितना ही गलत हुआ, आपने उनके विरोधियों का ही साथ दिया। कम से कम एक पाकिस्तानी बहन का आप भाई बने हो, उसको सही रास्ता दिखाते तो हमें भी लगता। पाकिस्तानी बेचारी बिना सोचे समझे घुस गई थी हमारे देश में, एक भाई ने उसकी मदद करी, आप उसे गुमराह कर रहे हो, आप उसको राह भटका रहे हो, आप उसको गलत रास्ते पे डाल रहे हो, आप उससे हर वो काम करवा रहे हो जो उसके खुद के लिए गलत है और आप से आप बच जा रहे हो। बच्चे भी कहो, आप तो खुद फंस गए हो। तो ये AP सिंह जी हैं जो भाई, इनका तो भगवान ही जाने, हमेशा आके धमकियां दे देते जब भी कुछ बोलो। तो सीमा हैदर से कहती हूँ फिर भी गॉड ब्लेस यू सीमा हैदर। उम्मीद करती हूँ, हम तो चाहते हैं कि उन 4 बच्चों के साथ उनकी माँ भी उनके मुल्क जाए, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ भाई, 3 बच्चे मेरे भी हैं। जब भी सोचती हूँ अगर हमारी ज़िंदगी को कुछ हो गया ना तो हमारे बच्चे कैसे जिएंगे, तो सीमा हैदर के बच्चों के बारे में भी हम वही फील करते हैं। अगर ये बच्चे 4 पाकिस्तान चले गए तो वैसे तो हमें पता है क्योंकि सीमा हैदर ने कभी बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, इसके लिए बच्चे कोई मायने भी नहीं रखते, बच्चे आए जाए, इसको अपने से अलावा किसी से फुर्सत नहीं थी। लेकिन रीमा ने ही इसके बच्चों को पाला, बच्चे रीमा को ही अपनी माँ मानते हैं। फिर भी एक माँ है, भले ही ये माँ कहलाने के लायक तो नहीं है, फिर भी हम चाहते कि सीमा हैदर पाकिस्तान जाए। बकाया ये कहती मुझे मारा जाएगा, पिटा जाएगा, मेरे साथ ये होगा, मेरे साथ वो होगा, तो ये सीमा हैदर का खुद का अटैक है। हमारे भारत सरकार से इजाज़त लेके नहीं आई थी भारत में, हमारे भारत की पब्लिक से परमिशन लेके हमारे भारत में एंट्री नहीं किया था, जो आज ये अपना रोना रोती है। मतलब ये इतनी खुदगर्ज स्वार्थी औरत है, ये अपना ही देखती है, इसे मारा जाएगा। आज ये पूरे देश का कानून न देखते हुए, सरकारों को न देखते हुए अपना देख रही कि मुझे मार दिया जाएगा। अबे ये भी तो देखना, तू कानून तोड़ के आई है, अरे ये भी तो देखना, उन बच्चों का फ्यूचर दांव पे लगा दिया है। उनको सिटीजन यहाँ पे नहीं मिल सकता, उन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती, मतलब उनका फ्यूचर अंधकार में तू डाल रही है, उन बच्चों का नहीं सोच रही है। चलो गुलाम हैदर का तो छोड़, तूने छोड़ ही दिया सोचना, तो कम से कम अपना स्वार्थ अब तो छोड़ दे सीमा हैदर। 5वीं बार या 7वीं बार, जितनी बार तू फिर से लोग कह रहे कि माँ बनने वाली, कम से कम अब तो तेरा ज़मीर जागे, अब तो तेरी इंसानियत जागे कि तू इंसान है, तेरे भी बच्चे हैं, तुझको किसने अधिकार दिया? माँ बच्चे पैदा करती जा, उन बच्चों के साथ क्या हो रहा है उसका फ्यूचर मत सोच, कैसी माँ है तू। और शुक्र है मोबिन मलिक जी का, और हमें उम्मीद है मोबिन मलिक सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने सब काम किया हुआ है। अगर कहा है ना
तो हमें पता किया हुआ है, हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं सर जी पे कि बहुत जल्दी कानूनन वो शिकंजे में सब लोग आएंगे जिन्होंने गलत किया है, जिन्होंने गुमराह किया है, जिन्होंने गंदगी फैलाई है, उन सब को जितने 15 मुकदमे लगे उनके तहत सजा देंगे मोबिन मलिक सर। और बहुत हम लोगों की शुभकामनाएं हैं, हम सारे भारतवासियों की दुआएं हैं मोबिन मलिक सर के साथ कि मोबिन मलिक सर जिंदाबाद। और मोबिन मलिक सर जो काम कर रहे हैं, हमें ऐसे वकील की हमारे देश को ज़रूरत है आज के दौर पे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से मैं सच को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया, अगर आया है तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।